तहरीक इंसाफ के अराकीन के इस्तीफों से मुतालिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों अपने अपने सियासी कार्ड्स खेल रहे हैं। पहले तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान किया। स्पीकर के बुलाने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ के अराकीन ने कौमी असम्बली में जाने से इनकार कर दिया और जब हुकूमत ने सियासी हिकमत अमली के साथ तहरीक इंसाफ के 11 अराकीन के इस्तीफे मंजूर कर लिए और फिर जब उनमें से 9 हल्कों में इंतखाबात का ऐलान हो गया तो तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत 9 के 9 हल्कों पर इमरान खान को उम्मीदवार बना दिया और दावा किया कि हुकूमत की सियासी चाल का भरपूर जवाब आ गया है और आएगा। मगर अब जब मामला करीब आ चुका है तो तहरीक इंसाफ इस पूरे अमल से पीछे हट गई है और उसके 10 अराकीन ने अदालत से रुजू कर लिया है कि उन्होंने इस्तीफे अकेले नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर सिर्फ सियासी मकासद के लिए दिए थे और उनकी इस्तीफे देने की नीयत नहीं थी। शीरी मजारी, अली मोहम्मद खान और फरूख हबीब समेत तहरीक इंसाफ के 10 अराकीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कौमी असम्बली के स्पीकर की तरफ से उनके इस्तीफे तस्लीम करना और इलेक्शन कमीशन का उन्हें डी सीट करके ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करना गैर आईनी है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफे सियासी मकासद के लिए दिए थे ताकि हुकूमत को नए इंतखाबात के लिए मजबूर किया जा सके। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफ़र की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त के मुताबिक दरख्वास्त गुजार समेत 123 अराकीन के इज्तिमाई इस्तीफों से मुताल्लिक़ ख़त तहरीक इंसाफ ने वसूल किया, जिसे जमा करा दिया गया। दरख्वास्त गुजारों ने पार्टी की हिदायत के मुताबिक अमल किया, जिसका सिर्फ सियासी मकसद था ताकि दीगर जमातों को नए इंतखाबात पर राजी किया जा सके और नई हुकूमत का क़याम हो सके। और ये इस्तीफे 123 अराकीन के इज्तिमाई इस्तीफों और इज्तिमाई तौर पर डी सीट होने से मशरूत थे। 28 जुलाई को स्पीकर की तरफ से बगैर किसी इंक्वायरी और दरख्वास्त गुजारों की तरफ से बगैर किसी तस्दीक के इस्तीफे मंजूर करना और इलेक्शन कमीशन को भिजवाना और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन अराकीन को डी सीट करना आइन के खिलाफ है और इन फैसलों को मुस्तरद किया जाए। दरख्वास्त गुजारों का इस्तीफे देने का इरादा नहीं था। स्पीकर ने दरख्वास्त गुजारों को सुने बगैर और बगैर किसी इंक्वायरी के ये इस्तीफे मंजूर कर लिए। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ के अराकीन ने अपनी दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा के दरमियान होने वाली बातचीत की ऑडियो लीक का भी सहारा लिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 29 सितंबर को एक ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर आई जिसमें पीटीआई अराकीन के इस्तीफों से मुतालिक इंकिशाफात थे। उस ऑडियो में मौजूदा वज़ीर आज़म, काबीना अराकीन और नून लीग के रहनुमाओं की ये बातचीत करते सुना जा सकता है कि इस्तीफे मंजूर किए जाएँ और इस हवाले से नवाज शरीफ से भी मंजूरी ली जाए। ये पूरी बातचीत एक मुजरिमाना साजिश के गिर्द घूमती है जिसका मकसद तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी तरीके से और 11 अप्रैल को दिए गए इस्तीफों में से मखसूस इस्तीफे मंजूर करके मुतासिर करना है। और इस साजिश पर स्पीकर की मिली भगत के साथ अमल किया गया और इन ऑडियो लीक्स में जो लोग भी मुलविस थे उनमें से किसी ने भी कभी इसकी तरदीद नहीं की है। और ये मामला दरख्वास्त गुजारों के मौक़िफ़ को तक़वियत बख्शता है कि उन्हें इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया गया और उनके इस्तीफ़ों को गैर कानूनी तौर पर मंजूर किया गया, इसलिए इस पूरे अमल को मुस्तरद किया जाए। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के मुताबिक ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 10 अराकीन को डी सीट करने के साथ साथ स्पीकर ने एक और रुकन अब्दुल शकूर शाद को भी डी सीट किया था और वो भी स्पीकर के सामने पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी शकूर शाद को डी नोटिफाई कर दिया और उनके हल्के में इंतखाबात कराने का फैसला कर दिया, जिसके बाद शकूर शाद ने इस मामले को चैलेंज किया और अदालत ने उनको डी सीट करने का नोटिफिकेशन इस बुनियाद पर मुअत्तल किया कि इस अमल में जो कानूनी तकाज़े थे वो पूरे नहीं किए गए। ये तहरीक इंसाफ के उन 10 अराकीन की दरख्वास्त थी जिसके इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली मंजूर कर चुके हैं और जिनके हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात अब 16 अक्टूबर को होने हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि जो मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ के अराकीन ने इस दरख्वास्त में इख्तियार किया है वो ना सिर्फ उनके माजी के मौक़िफ़ से मुतज़ाद है बल्कि तहरीक इंसाफ के हालिया बयान के भी बरखिलाफ़ लगता है, क्योंकि 11 अप्रैल को जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर होने वाली थी तो तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया और फिर तहरीरी तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली को 123 अराकीन के इस्तीफे भी भिजवा दिए गए, जिसके बाद 13 अप्रैल को उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने खुद मुस्ताफ़ी होने से पहले तहरीक इंसाफ के 123 अराकीन असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। मगर फिर जब 16 अप्रैल को राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के अराकीन के इस्तीफ़ों की दोबारा तस्दीक की रूलिंग जारी कर दी और फिर उन्होंने इस्तीफे देने वाले अराकीन असम्बली को 6 से 10 जून के दरमियान स्पीकर सेक्रेटेरिएट में पेश होकर इस्तीफ़ों की तस्दीक करने की हिदायत कर दी। मगर तहरीक इंसाफ का एक भी रुकन स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश नहीं हुआ, बल्कि खबर ये सामने आई कि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के अराकीन को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने से मना कर दिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये एक ट्रैप है। इस दौरान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा कि उनके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर दे और तमाम नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया जाए। फिर 28 जुलाई को स्पीकर कौमी असम्बली ने 123 में से 11 अराकीन असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए, जिनमें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाली 2 अराकीन भी शामिल हैं। और फिर 5 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया और इसी दिन इमरान खान ने इन तमाम 9 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया और इमरान खान के कागजात नामजदगी इन हल्कों से जमा करा दिए गए। मगर सितंबर में तहरीक इंसाफ ने 11 अराकीन के इस्तीफे मंजूर करने के मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्तीफे मरहलों में कबूल नहीं किए जा सकते। तहरीक इंसाफ के तमाम 123 अराकीन के इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएँ। मगर 6 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फिर इस कहानी में एक और ड्रामाई मोड़ आया।
इन 11 अरकान में से एक रुकन शकूर शाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। पार्टी हेड ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ने 123 इस्तीफ़े टाइप करके भेज दिए, जिस पर सितंबर में अदालत ने शकूर शाद का इस्तीफ़ा मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और उन्हें असेंबली इजलास में शिरकत करने का हुक्म दे दिया। शकूर शाद की दरख्वास्त पर तहरीक इंसाफ ने उन पर बरहमी का इजहार किया और 10 सितंबर को उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया और उनकी बुनियादी रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने सैलाब की वजह से इन 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए, जिसमें इमरान खान ही वाहिद उम्मीदवार थे। तो तहरीक इंसाफ ने तनकीद की और फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया और अब उनमें से 8 नशिस्तों पर 16 अक्टूबर को इंतखाबात होने हैं। मगर तहरीक इंसाफ ये मामला फिर अदालत ले गई है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शकूर शाद ने जब अदालत से रुजू किया था कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो तहरीक इंसाफ शकूर शाद पर बरहम हो गई थी, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया था, उनकी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। मगर आज तहरीक इंसाफ ने अदालत में वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो शकूर शाद ने किया था और ख़ुद इसका हवाला भी दिया है। सिर्फ यही नहीं, कल तक तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से 9 हलकों में एक साथ इंतखाबात लड़ने का जश्न मना रही थी और दावा कर रही थी कि इन तमाम हलकों से इमरान खान जीतेंगे। और जब इन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मौखर हुए तो तहरीक इंसाफ दावा कर रही थी कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है और अब वही तहरीक इंसाफ इन हलकों में इलेक्शन ना कराने की बात कर रही है। सिर्फ यही नहीं, जब स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के अरकान को असम्बली में बुला रहे थे तो तहरीक इंसाफ जाने से इनकार करती रही और कहती रही कि इस्तीफ़े तो कासिम सूरी मंजूर कर चुके हैं। और वही तहरीक इंसाफ कह रही है कि स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत दी जाए कि इन अरकान को इस्तीफ़ों से मुताल्लिक बुलाया जाए। साथ ही इमरान खान गुज़िश्ता दिनों ये भी वादे कर चुके हैं कि अगर साइफर के मामले पर तहकीकात कराई जाए तो वो असम्बली में जाने को तैयार है। यानी हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों ने इस मामले पर सियासी हिकमत अमली इख्तियार की, सियासी चालें चली और इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात के करीब आते ही तहरीक इंसाफ अदालत चली गई है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इस केस में वकील अली जफ़र को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया।